Good morning, class 6th. Welcome again to your SST classes, which is your social studies classes. So class, we are studying lesson number 23, and in this we are studying about prejudice and discrimination. So today we have to study case study about the prevalent caste system. So come to page number 155. तो पेज नंबर 155 पे आ जाओ। लास्ट क्लास में आपने देखा होगा ना, नहीं देखा है तो देख लीजिए। इसमें जो भी पढ़ाया गया है आपको वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और आपको ये जो आगे का जो हम पढ़ाने जा रहे हैं आप उसी से कोरिलेट करके आप समझ सकोगे, तभी आपको इस क्लास में अच्छा लगेगा, पढ़ने में मजा आएगा ना। चलो केस स्टडी पढ़ोगे, प्रेवलेंट कास्ट सिस्टम। चलो प्रेवलेंट कास्ट सिस्टम में क्या है, क्या लिखा है? अ यूनिक फीचर ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी इज द कास्ट सिस्टम। अब देखिए हमारे देश में जो कास्ट बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन है, इन सब चीज़ों को आप जानते हो, और जो हमारा देश है वो कास्ट सिस्टम पर ही टोटली डिपेंडेंट है। जो हमारी सोसाइटी है, सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो बनी है वो भी क्या है, कास्ट सिस्टम पर बनी है। अलग अलग जाति के लोग रहते हैं ना, जैसे कि हम लोग कुछ ब्राह्मण लोग हैं, कुछ जो हैं वो ठाकुर लोग हैं, कुछ जो अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कुछ यादव लोग हो गए ना। तो इन लोगों को इस तरीके से हमारे यहाँ जाति जो है, कास्ट है, वो अलग अलग हमारे यहाँ हमारे देश में है। ये कब हमारे देश में बना? इट वॉज डेवलप्ड इन एंशियंट टाइम्स, बहुत पुराने ज़माने में। एंशियंट टाइम मतलब बहुत ही ज़्यादा पुराने ज़माने में ये सब हुआ। एंड वॉज बेस्ड अपॉन द डाइवर्सिटी इन ऑक्यूपेशंस। और कास्ट सिस्टम का बेसिक क्या था, बेस क्या था? ऑक्यूपेशंस की, जैसा काम जिस व्यक्ति को मिलेगा उसको उसी कास्ट में रख दिया जाएगा। पीपल डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क वर प्लेस्ड इन डिफरेंट कास्ट। द डिविजन ऑफ सोसाइटी टुक द शेप ऑफ 4 ग्रुप। अब जो सोसाइटी का जो डिविजन हुआ वो 4 ग्रुप में हो गया। द फर्स्ट ग्रुप वॉज ऑफ ब्राह्मण्स। पहले कौन थे? ब्राह्मण्स थे। who were considered to be the highest ones, जिनको हम लोग सर्वोच्च रखते थे कि वो लोग सर्वोपरि हैं। as they were involved in learning and imparting knowledge, इनका काम क्या था? ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान को बांटना। next came the kshatriyas। दूसरे नंबर पे कौन थे? क्षत्रिय लोग थे। who were the protectors of the community, जो कि हमारी दुश्मनों से रक्षा और सुरक्षा करते थे। they fought enemies, ठीक है, and saved the people from them। अच्छा, the third group was that of वैश्यास। जो थर्ड ग्रुप था वो वैश्यास का था। who were the traders, जो कि बिजनेसमैन थे। they looked after the economic aspects of society, और हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ाने में और उसको आगे ले जाने में इनका ही सहयोग था। the fourth and the last group was that of शूद्रस। और जो चौथा जो ग्रुप था वो था शूद्र का। who served the other 3 caste, जिनका क्या काम क्या था? जो आगे ऊपर वाले जो तीनों जो कास्ट जो वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और कौन थे? वैश्य, ठीक है, इनकी सेवा करेंगे चौथे वाले जो कि शूद्र थे, है ना। तो शूद्र जो थे ये लोअर कास्ट में इनको सबसे रखा गया, और इनको हम लोग दास के नाम से भी जानते थे। दे डिड अनस्किल्ड जॉब्स। इनका अनस्किल्ड जॉब्स मतलब वो जॉब्स ये नहीं करते थे जिसमें स्किल की रिक्वायरमेंट होती थी, जिसमें नॉलेज की और क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट होती थी। ये सिंपली आप एज अ डोमेस्टिक वर्कर ये काम करते थे। लेटर द कास्ट सिस्टम बिकेम प्रेजुडाइज्ड एंड एन इंडिविजुअल बॉर्न इन अ पर्टिकुलर कास्ट had to take up the profession of that caste even if he did not have the required skills to do that work। और उसके बाद क्या हुआ? इस कास्ट सिस्टम से ही जो कोई बच्चा अगर क्षत्रिय के घर में जन्म ले लिया तो उसको बड़े होकर के अपने देश की रक्षा सुरक्षा करनी थी, क्षत्रिय का ही काम करना था, ठीक है। अगर कोई बच्चा जन्म ले लिया किसी शूद्र के घर में तो बड़े होकर के भी वो भी दास का काम करेगा। तो इस तरीके से हमारी सोसाइटी का उस टाइम पे, हमारे एंशियंट टाइम में हमारी सोसाइटी की बातें आपको बताई जा रही हैं। एज द स्टीरियोटाइप कंटिन्यूड, कास्ट बिकेम हायरार्कियल एंड द ग्रुप्स वर डिवाइडेड इनटू हायर एंड लोअर कास्ट। अब ये स्टीरियोटाइपिंग क्या रही? कंटिन्यू रही, चलती रही। तो हमारा जो सोसाइटी था वो भी एक लोअर कास्ट और हायर कास्ट में
डिवाइड हो गया। मेंबर्स ऑफ डिफरेंट कास्ट वर नॉट अलाउड टू मिक्स विथ ईच अदर, ईट टुगेदर और मैरी ईच अदर। अदर कास्ट के लोग साथ में बैठ के खाना नहीं खा सकते थे, है ना, आपस में एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते थे और मिक्स नहीं हो सकते थे। उनकी सोसाइटी अलग रहेगी, लोअर कास्ट की सोसाइटी अलग रहती थी और हायर क्लास की सोसाइटी अलग रहती थी। द कास्ट प्लेस्ड हायर इन द सिस्टम डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट दी लोअर कास्ट, और जो हायर कास्ट के मेंबर्स थे उन्होंने भेदभाव किया लोअर कास्ट वाले लोगों से। शूद्र और पीपल बिलोंगिंग टू द लोअर कास्ट केम टू बी नोन एज अनटचेबल्स। तो शूद्र या जो लोअर कास्ट से जो लोग बिलोंग करते थे उनको अनटचेबल बोला गया। उनको कहा गया कि अगर ब्राह्मणों ने, चाहे क्षत्रियों ने, जो हायर कास्ट के लोग थे, उन्होंने कहा कि अगर हम इनको छुएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए दे आर अनटचेबल, इनको हम छू भी नहीं सकते हैं। दे वर नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम पब्लिक वेल्स। उनको यहाँ तक कि जो कुएं वगैरह होते थे, पब्लिक वेल्स मतलब जो गांव वगैरह में कुआं होता था जहाँ से सभी लोग पानी ले जाया करते थे, वहाँ पे अनटचेबल्स या फिर शूद्र लोग वहाँ पे जाकर के पानी नहीं ले सकते थे कुआं से। और टू एंटर टेम्पल्स, स्कूल एक्सेट्रा, यहाँ तक कि वो लोग मंदिर में भी नहीं जा सकते थे, स्कूल में भी नहीं जा सकते थे। Thus the caste system gave rise to social inequalities। अब इस कास्ट सिस्टम की वजह से इतनी इनइक्वालिटी हमारे देश में फैल गई, लोगों के बीच में भेदभाव होने लगा। महात्मा गांधी एंड मेनी अदर्स वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द अनटचेबल्स। महात्मा गांधी हमारे देश के पिता, जिनको हम लोग कहते हैं, उन्होंने अनटचेबल्स के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत कुछ किया। अनटचेबल्स मतलब कौन? शूद्र लोगों के बढ़ाने के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट मतलब उनको बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया। एंड कॉल्ड देम हरिजन्स, उनको क्या बोला? हरिजन्स बोला, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू देम एज शेड्यूल्ड कास्ट व्हाइल दे कॉल देमसेल्व्स दलित्स। कॉन्स्टिट्यूशन में भी, हमारे संविधान में भी उनको रिकॉग्नाइज किया है और उनमें हमारे संविधान में उनको क्या नाम दिया गया है? शेड्यूल्ड कास्ट, एससी, ठीक है, एससी। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो होते हैं उन ट्राइब्स को भी रिकॉग्नाइज किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, ओबीसी, उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। तो ये जो क्लासेस हैं ये बहुत दबे हुए थे, इनका डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं था, यहाँ तक इनको बेसिक नेसेसिटी भी इनको नहीं प्रोवाइड हो पा रही थी। तो इनके अपलिफ्टमेंट के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा किया गया, ठीक है। अच्छा, इनको शेड्यूल्ड कास्ट के तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन ये लोग अपने आप को दलित बताते हैं। नो मोर में आ जाओ। इन अ रिसेंट सर्वे इन तमिलनाडु इट हैज come to notice that in tea shops in some villages the two glass system is still followed। अभी रिसेंट सर्वे जो हुआ था, एक सर्वे मतलब जाते हो ना, जा करके आप पता लगाते हैं हम लोग, तो तमिलनाडु में ये सर्वे हुआ था और यहाँ पे ये नोटिस आई, पता चला हमें कि जो चाय की दुकानें होती हैं टी शॉप्स में, कुछ गाँव में अभी भी 2 ग्लास सिस्टम है, 2 ग्लास सिस्टम है। ऐसा क्यों है? The people belonging to the lower caste sit outside the tea shop at a distance from other customers। मतलब 2 ग्लास सिस्टम क्यों है? क्योंकि जिस ग्लास में जो लोअर कास्ट के लोग अगर चाय पी लेंगे तो उस ग्लास में अपर क्लास के लोग चाय नहीं पियेंगे, और लोअर कास्ट वाले जो लोग थे वो चाय दुकान के बाहर बैठ के पियेंगे, दुकान में एंटर नहीं करेंगे, ठीक है। Special cups are placed on the shelf outside from where they pick up a cup and place it on the counter carefully। ठीक है, वो लोग कप्स में भी डिफ्रेंशिएशन करते थे कि ये वाला कप जो है वो हायर क्लास का है, ये वाला कप लोअर क्लास का है, ताकि लोअर क्लास वाला कप से चाय हायर क्लास का ना पी ले, और इस तरीके से हम लोग शेल्फ पे कायदे से उसको रखते थे। सो एज नॉट टू टच द वेटर, और वेटर भी उनको टच नहीं करते थे। जो कस्टमर्स आते थे वो खुद कप उठाते थे, उसमें चाय लेते थे, पीते थे, पैसा देते थे और वेटर को टच नहीं करते थे। The tea is poured in the cup from a safe distance। और टी जो हुआ, चाय जो होता था वो थोड़ी दूर पे ही से उसको दिया जाता था। After they have finished the tea, they wash their cups। जब जो लोअर कास्ट के पीपल थे वो जब चाय पी लेते थे, वो बर्तन उसका चाय की प्याली धुलते थे and place the cups back on the secluded shelf। और कप को वापस से उसके सेल्फ अलमारी में रख करके उसको सेफली वहाँ से चले जाते थे। तो ये अभी रिसेंट का ये सर्वे, अभी आज के भारत की कहानी ये है। चलो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनइक्वालिटी, उसके बाद राइट्स ऑफ पीपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन और स्ट्राइविंग फॉर इनइक्वालिटी। इसमें थोड़ा सा हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी के बारे में जानेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग राइट्स ऑफ पीपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन और स्ट्राइविंग फॉर इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। ओके,
भारत के संविधान में, आपको पता है ना हमारे देश में संविधान सबसे सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा अगर कुछ है तो वो संविधान है। संविधान के नीचे ही सब लोग आते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ हमारे सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो संविधान सबसे सर्वोपरि है, हमारे देश में सबसे ज़्यादा मान्य संविधान है। तो हमारे संविधान में भी इक्वालिटी को रखा गया है, बराबरी का दर्जा देने के लिए लोगों के बारे में बताया गया है। उनके लिए बहुत सारे हमने एक्ट्स भी रखे हैं और बहुत सारे ऐसा चीज़ें को पास किया गया, ऐसे एक्ट्स को पास किया गया, बिल वगैरह को पास किया गया, ताकि हमारे देश में से ये जो इनइक्वालिटी जैसा गंदा जो ये हमारे समाज में ये चीज़ें प्रचलित हैं, ये सब हमारे देश से हट सके। चलो, द आइज ऑफ द पीपल वर ओपन ड्यू टू द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम अगेंस्ट द ब्रिटिश। जब संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब हमारे देश से जब अंग्रेज गए तो संविधान बना, तो उसमें क्या हुआ, लोगों की आंखें खुल गई थी, क्योंकि लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ हमारे लोगों पर, इंडियंस पर किस तरीके से अत्याचार किया था। इससे हम लोग ये समझ गए थे कि अगर किसी को हम लोग दबाएंगे, किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी रेस को, रिलीजन को अगर हम लोग दबाएंगे तो वो क्या होगा, वो दबेगा और फिर अंततः फिर वो एक ज्वालामुखी की तरीके से उभरेगा भी। तो क्या हुआ, इट वॉज अ यूनाइटेड स्ट्रगल ऑफ ऑल द पीपल ऑफ इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉर इक्वालिटी। तो हम सब लोग मिलकर के ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े थे, तो अब तक हमारा जाकर के देश आजाद हुआ, ठीक है ना। People learned the real meaning of freedom and fought not only against the British but also aimed to establish a country which saw all its citizens as equal। तो लोग लड़े, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े, और सिर्फ ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं, हमारे आपस में भी लड़ाई थी कि हम सब लोग एक आपस में एक दूसरे को इक्वल का, बराबरी का दर्जा दें। चलो, लोअर कास्ट, वुमेन, फार्मर्स, ट्राइबल्स and all those who had faced inequalities for a long time were taken into consideration and equality was granted to them। चलो, तो लोअर कास्ट जो कि शूद्र थे, वुमेन को भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, औरतों को, फार्मर्स हो गया, आपका किसान हो गया ना, ट्राइबल्स जो जंगलों में रहते हैं, जनजातियाँ, इन सब लोगों को, जो लोगों ने बहुत लंबे समय से बहुत ही ज़्यादा इनइक्वालिटी फेस की थी, उनको कंसिडर किया गया और उसके बाद इनको भी रिकॉग्निशन दिया गया और इनको भी इक्वल राइट्स के लिए हमारे यहाँ बोला गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनको भी प्लेस किया गया। चलो, अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन and about preamble we will study in the next part of this chapter. Okay class, thank you.